नमस्कार। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेज द एजुकेशन हब। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। और हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं मैथ में एक टॉपिक है मेंसुरेशन, उसी की शुरुआत कर रहे हैं। आज उसी का 7वां पार्ट है और अभी तक हम लोगों ने 6 पार्ट पढ़ लिया है और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। और कुछ बच्चों की डिमांड में आ रही, सर टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाए, कार्य और समय पढ़ाया जाए, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोग को अपलोड करूँगा। उससे पहले जो ये मेंसुरेशन है थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लिया जाए, 4-5 पार्ट में आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आज आपका जो चलेगा वो होगा सर्किल के बाद त्रिभुज चलेगा, त्रिभुज के बाद जो आगे उसके आएंगे वो सब चलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आपके मेंसुरेशन के टॉपिक की। थोड़ा सा आपसे मतलब कहना क्या है कि बस आप लोग समझो यार कि थोड़ा सा मतलब जितना प्यार दिखा रहे हैं इतने प्यार से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, हम लोग मास्टर लोग हैं, आपको बता दें कि थोड़ा सा इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं तो व्यापार के लिए करते हैं, उर्दू का इस्तेमाल करते हैं तो प्यार के लिए करते हैं, और हिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो व्यवहार के लिए करते हैं। तो हमको तीनों चीज़ चाहिए, प्यार चाहिए, व्यवहार चाहिए और व्यापार भी चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा मुझे अपना सपोर्ट चाहिए। तो मैं अपना तो सपोर्ट कर ही रहा हूँ, बस आप लोग अपना सपोर्ट दो मुझको। ठीक है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं वृत्त की तरफ। तो आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का क्या नाम है दोस्त? उस टॉपिक का नाम है वृत्त। और वृत्त आपका ऐसे ही होता है जैसे आपने वृत्त देखा होगा, जो मम्मी की रोटी होती है वो गोल होती है तो उसको हम वृत्त कहते हैं। जो मम्मी की चूड़ी होती है हाथों की वो भी गोल होती है, उसको भी हम कह सकते हैं वृत्त कह सकते हैं। जो मम्मी की बिंदी होती है गोल गोल, उसको भी हम वृत्त कह सकते हैं। जो पापा का सिक्का होता है गोल गोल, उसको भी हम वृत्त कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वृत्त होता है और इस वृत्त में 4 चीज़ें होती हैं दोस्त। जो आपकी पहली चीज़ होती है वो होती है त्रिज्या, दूसरी चीज़ आपकी व्यास होती है, तीसरी चीज़ आपकी परिधि होती है, चौथी चीज़ आपका क्षेत्रफल होता है। इन्हीं चारों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर ये 4 चीज़ आप जान जाते हैं, दोस्त, तो आपको सर्किल का क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऐसे, वृत्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? CIRCLE, सर्किल। ठीक है ना, वृत्त को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ठीक है, चलिए वृत्त हो गया, वृत्त सर्किल हो गया। अब यहाँ पर जो आप लोगों ने बचपन में वृत्त बनाया होगा वो वृत्त एक लंगड़ा प्रकार कहते हैं उसको, या फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं। एक प्रकार होता है, मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसे था कि मतलब एक हिस्सा लंबा था, एक हिस्सा हल्का छोटा था। जो हिस्सा लंबा था उसमें पेंसिल लगा था और दूसरा हिस्सा एकदम नुकीला होता था। उसको किसी पेज पर रख करके हम ऐसे बनाते थे, ऐसे, है ना, ऐसे घुमा देते थे और वो हमारा वृत्त बन जाता था। तो जहाँ पर वो नुकीला रखा होता था कि जहाँ से हम खींच करके वृत्त बना दें, एक मतलब ऐसे टाइप का, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र बोलते हैं। केंद्र बोलने के बाद जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, इसको हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? आर कहते हैं। आर का मतलब रेडियस होता है, आर का मतलब रेडियस होता है। और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त? तो हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। ठीक है ना, अभी पहले हम जान जाते हैं कि इसमें जो जो चिन्ह बन रहे हैं वो क्या क्या हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या हो गई कि इसको अगर हम ऐसे कर दें, ऐसे करते हैं, तो ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है उसको हम व्यास कहते हैं। अच्छा, ये हमारा 1 आर है तो यहाँ पर भी 1 आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब अगर पूरी दूरी देखी जाए तो 2 आर होती है। क्या होता है? 2 आर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्त? हिंदी में हम बोलते हैं व्यास। ठीक है ना। और रेडियस जो होता है, केंद्र से वृत्त के किनारे यानी कि परिधि तक की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और जो ये डायमीटर होता है, व्यास, ये वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी कि जो डायमीटर होता है दोस्त, ये क्या करता है? वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं, उसको हम व्यास बोलते हैं। इसमें और क्या होता है दोस्त? तो जो व्यास होता है,
जो व्यास होता है ये त्रिज्या की दोगुनी होती है। क्या होती है? त्रिज्या की दोगुनी होती है। त्रिज्या की दोगुनी होती है, ठीक है ना। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो त्रिज्या होती है तो अभी है ही त्रिज्या, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और परिधि किसको बोलते हैं दोस्त? तो परिधि ये जो वृत्त है इसका जो एक चक्कर होता है, एक चक्कर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी। अगर मैं यहीं पर लिख भी दूं इस पे, त्रिज्या क्या होता है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है ना। जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, और जो व्यास होता है वो हमारा त्रिज्या का दोगुना। देखो यहाँ पर 2r हो गया। व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है? व्यास, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब तीसरा चीज क्या होता है दोस्त? तीसरा चीज आपका होता है परिधि। क्या होती है? परिधि। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी परिधि। और परिधि होती क्या है दोस्त? तो परिधि जो गोला है, जो वृत्त है, वृत्त का एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। CIRCUMFARENCE, सरकमफ्रेंस। परिधि को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये क्या होता है? वृत्त का एक चक्कर क्या होता है? क्या होता है ये? वृत्त का एक चक्कर, वृत्त का एक चक्कर होता है। और वृत्त का एक चक्कर कितना होता है दोस्त? अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा आपका वो क्या बचा दोस्त? तो वो बचा आपका क्षेत्रफल। क्या बचा? क्षेत्रफल बचा। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। और एरिया क्या आता है? वृत्त के अंदर का भाग। ये जो है इसके अंदर के सारी भाग हैं, इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा वृत्त के अंदर का भाग। कितना होता है दोस्त? तो ये होता है आपका πr²। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि जो वृत्त अगर हम पढ़ते हैं तो वृत्त में हमारे पाई का यूज बहुत बार मैक्सिमम टाइम होता है। तो हम देख लेते हैं ये पाई होता क्या है। ये पाई बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि पाई 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 पाई। तो दोस्त ये पाई होता है क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा आप इतना जानो कि ये जो पाई होता है, पाई का मान कितना होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे। ये जो पाई होता है, पाई का मान कितना होता है दोस्त? आप सबको पता है कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है। तो आपको बता दें कि जो ये 22 है और ये 7 है, इसका मतलब क्या होता है दोस्त? तो ये होता है परिधि और व्यास का अनुपात होता है। क्या होता है? परिधि और व्यास का अनुपात होता है। तो जो हमारी पाई होती है, पाई होता है वो परिधि और व्यास का अनुपात होता है। मतलब क्या कि अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिधि हमारी 22 है, परिधि हमारी 22 है तो व्यास हमारा 7 होगा, ठीक है। परिधि अगर हमारा 44 है तो व्यास हमारा कितना होगा? 14 होगा। परिधि हमारी 66 है तो व्यास हमारा 21 होगा। परिधि अगर हमारी 28 है तो व्यास कितना होगा? परिधि अगर हमारा 88 है तो व्यास कितना होगा? 28 होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी जो होती हैं, ये इससे हम और जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ये सब बस एक तरीका है, बताने का माध्यम है। अब आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं। जैसे वृत्त में क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या को डिनोट किससे करते हैं? तो आर से करते हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर, जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आपका आता है व्यास। और व्यास कितना होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा व्यास होता है। व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं। फिर तीसरी आती है परिधि, जो वृत्त में एक चक्कर तय करते हैं। किनारे किनारे जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को अगर हम एक चक्कर तय करते हैं तो ये हमारी होती है परिधि। और परिधि को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है कितना होता है? 2πr, ठीक है। अब उसके बाद जो वृत्त के अंदर, जैसे ये भी पूरा वृत्त के अंदर का ये जो भाग है, इसको हम क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो πr² होती है।
समझ में आई बात, पाई आर स्क्वायर होती है। अब क्या करना है, अब एक बाई पाई जो बार बार यूज हो रहा है तो वो क्या होता है दोस्त, तो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, परिधि और व्यास का रेशियो होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि परिधि अगर हमारी 22 है तो व्यास हमारा 7 होगा, परिधि अगर हमारा 44 है तो व्यास हमारा 14 होगा, ऐसे ही इसका अगर परिधि हमारी 88 तो व्यास हमारा 28 होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चले, इतने ही चीज़ था आपका इसमें वृत्त में। और इसके पहले आयत और वर्ग में तो आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का जो विकर्ण होता है करणी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। अगर आयत के हम परिमाप की बात करें तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, है ना, ब्रैकेट में। अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण जो होता है वो भुजा करणी में 2 होता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ आपने सीख ली है और जान भी ली है। आज आपने ये भी सीख लिया है, आप इसका चाहो तो नोट्स बना सकते हो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया भी होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त की परिधि 44 मीटर हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। कह रहा है यदि वृत्त की परिधि 44 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। और आप लोगों ने अभी सब कुछ पढ़ लिया और ये जो क्वेश्चन है एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हो। ठीक है ना, तो बता दो भैया यार वृत्त की परिधि कितनी है, 44 मीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताऊँगा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बताऊँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी और क्वेश्चन आपका ना चुटकियों में लगेगा, इतना जान लो आप लोग। ठीक है, जो आज आप लोग के अंदर अभी तक जो वृत्त का फोबिया था, जो वृत्त का डर था, वो अब ख़त्म हो जाएगा और उत्साह में बदल जाएगा मेरे दोस्त। खाली ये पूरा वीडियो आप देख लो, अगर आप यहाँ तक देख लिए तो इसके आगे भी देखते जाओ, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए कह रहा है यदि वृत्त की परिधि 44 मीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त। अच्छा बताओ, वृत्त हमने ऐसे बना दिया और हमने बताया था कि जो वृत्त होता है, वृत्त क्या होता है, एक चक्कर पूरा होता है। वृत्त आपका ये है और वृत्त में क्या दिया हुआ है, परिधि दी हुई है, परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है, 44 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा परिधि हमारा 44 मीटर दिया हुआ है। परिधि होता क्या है, यहाँ से एक चक्कर तक की दूरी होती है परिधि, और परिधि को वैल्यू कितनी होती है, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 44 मीटर। अब क्या दे दिया है, 2 पाई आर 44 मीटर दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, तो त्रिज्या की। किसकी, त्रिज्या की। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने की त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी, और त्रिज्या इसमें दिया नहीं, इसमें दिया है परिधि। और परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। परिधि कितना होता है, परिधि हमारा 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर 44। तो हम अगर यहाँ से आर निकाल लें, यहाँ से आर निकाल लें, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ। कह सकते हैं कि 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 44 मीटर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आर निकालना है दोस्त। तो आर का मतलब ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 44 गुणे 7 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली चीज़ नीचे आती है, तो 2 गुणे 22 हो जाएगी। 22 गुना 44, 44 44 खत्म। यानी कि हमको आर बराबर कितना मिल गया दोस्त, तो 7 मिल जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर होता है 22/7। और r का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो 7 गुणे 7 कर देंगे। एक 7 से 7 खत्म हो जाएगा, मतलब कितना, 154 मीटर, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 154 मीटर स्क्वायर आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दें कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या जो आपको मिलेगी, क्वेश्चन में कितने भी क्वेश्चन देख लें आप, मैक्सिमम त्रिज्या आपको कितनी मिलेगी, जो 7 का गुणज हो। क्या हो, 7 का गुणज हो। कौन कौन से गुणज होंगे, 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा, 28 आएगा, 35 आएगा, 42 आएगा, 56 आएगा, ऐसे आएंगे आपके। ठीक है ना, 63 आएगा। इस तरह से आपके जो आएंगे तो गुणज होंगे। तो अगर आप देखो इसमें थोड़ा सा आप और मेहनत कर लो तो आपके लिए चीज़ें एकदम आसान हो जाएंगी। कैसे, अगर त्रिज्या मिलती है 7, अगर त्रिज्या मिलती है 7, तो क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा दोस्त, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, जो वैल्यू होगी। अगर देखो यहाँ पर त्रिज्या, अगर त्रिज्या हम बात कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, चलिए अगर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में अगर हम r बराबर मान लेते हैं 14, तब की बात है, तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुणे 14 गुणे
14, 7 दूनी 14, 14 दूना 28, 28 22 गुणे 28, 28 दूना 56 के 6, 28 दूना 56, 4 60 1 61, 616 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर जो भी आएगा। अगर देखो ये 7 और 14 आप याद कर लेते हैं तो आपको वैल्यू तुरंत की तुरंत मिल जाएगी इसमें और आपका समय बचेगा, ठीक है ना। जैसे आर बराबर मान लेते हैं 14, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 616 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर हो तो इसकी परिधि क्या होगी। अब देखो पहले क्या दिया था, पहले दिया था परिधि और पूछा क्या था, क्षेत्रफल। अब दिया है क्षेत्रफल और पूछ क्या रहा है, परिधि। अच्छा परिधि निकालने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी दोस्त, त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी ना। त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। त्रिज्या हमारा निकलेगा कहाँ से, तो त्रिज्या हमारा क्षेत्रफल से निकलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ही हमको पता है और कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल ही हमको पता है और कुछ नहीं पता है, तो क्षेत्रफल से निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये अगर हमारा वृत्त है और वृत्त का यहाँ पर अगर हम पाई आर स्क्वायर की बात करें तो 616 मीटर स्क्वायर है। अभी जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने लगाया था कि अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर है तो क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आपने अभी पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर देखा था जस्ट, ठीक है। अगर देखा है नहीं याद आ रहा तो मैं फिर से लगा दे रहा हूँ इसको। जैसे क्या, पाई आर स्क्वायर बराबर 616, तो पाई का मतलब 22/7 होता है दोस्त, आर स्क्वायर का मतलब 616। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, आर स्क्वायर निकालना, त्रिज्या निकालनी है। 7 जाएगा ऊपर और 22 जाएगा नीचे, तो 616 गुणे 7 और क्या बटे 22 कर देना है। 22 से काटेंगे तो 20 3 60 है ना, काटेंगे हम यहाँ पर देखो तो 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे इसको तो 11 5 55, 11 6 66, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो यहाँ पर 28 साथ कितना होता है, 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196। हमको आर स्क्वायर का मतलब मिल गया दोस्त 196। तो अच्छा 196 के यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हमको आर का मान कितना मिल जाएगा दोस्त, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो आर का मतलब 96 मिल गया, ठीक है ना। सॉरी, आर का मतलब 14 मिल गया। अब देखो आप यहाँ पर मैंने कहा ना कि पाई आर स्क्वायर 616 मीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अच्छा त्रिज्या 14 हो जाएगी तो हमको परिधि निकालना है दोस्त। तो परिधि के लिए क्या होता है आप बता दो आप ही कि क्या होता है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मतलब कितना, 14 दिया हुआ है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 चौक 88, यानी कि हमको जो परिधि मिल गई कितनी मिल गई दोस्त, 22 दूना 24 दूना 88, ठीक है। चलिए समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप देखो इसको कितने भी तरीके से बहुत आसान तरीके कर सकते हो। जैसे पहला आपने सीख लिया कि पाई आर स्क्वायर 616 मीटर स्क्वायर है, त्रिज्या हमको 14 मिल जाएगी। अच्छा त्रिज्या हमको 14 मिल जाएगी तो व्यास हमको 28 मिल जाएगा। अगर व्यास 28 मिल जाएगा तो परिधि बटे व्यास का अनुपात आप जानते हो, तो परिधि कितना मिल जाएगा, 88 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। इससे भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस इससे कम ट्राई करना और जो आपको मैंने शॉर्टकट अभी बोला है उससे ट्राई करना तो और बेहतर होगा। शॉर्टकट क्या कि त्रिज्या अगर हमको मिल गई 14 तो क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर तय है। क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, 14 मीटर तय है। अच्छा त्रिज्या 14 मीटर मिल जाएगी तो व्यास कितना हो जाएगा, 28 मीटर। अब व्यास 28 मीटर तो परिधि 88 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन मैंने लगवाया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा क्वेश्चन क्या है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे आसान जान लो कुछ है ही नहीं, है ना। अब आप लोगों ने त्रिज्या निकालना सीख लिया, परिधि निकालना सीख लिया, क्षेत्रफल निकालना सीख लिया और व्यास भी निकालना सीख लिया आप लोगों ने। अब थोड़ा सा टफ आ रहा है क्वेश्चन, टफ कह सकते हैं लेकिन टफ है नहीं, ये आप देखने में टफ लग रहा है लेकिन टफ है नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, फिर वही चीज़ आ गई, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या चाहिए ही चाहिए। अच्छा त्रिज्या हमको कहाँ से मिलेगी, ये देखो इसी से मिलेगी, है ना। जैसे कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, एक ऐसे वृत्त बना दिया गया है और इसके क्या किया गया है, चारों ओर ऐसे, चारों ओर
चारों ओर क्या बना दिया गया है दोस्त, ऐसे थोड़ा सा। आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर बनने वाला था, ये ड्राइंग पता नहीं कहाँ से आ जाती है बीच में। थोड़ा सा मान लेते हैं भाई बन गया है, ठीक है ना, मान लेते हैं। बना तो नहीं है खैर, लेकिन आपकी समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए कोशिश करता हूँ बनाने का, कुछ तो बना, ठीक है, कुछ तो बना, ठीक। अब इसकी भुजा कितनी है दोस्त, अच्छा इसकी भुजा हमारी है 14 मीटर। अच्छा 14 मीटर, चाहे यहाँ से यहाँ तक नाप ले 14 मीटर, चाहे से यहाँ तक नाप ले 14 मीटर, चाहे यहाँ से यहाँ तक नाप ले 14 मीटर, ठीक है ना। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ भी 14 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ भी 14 मीटर होगा, और यहाँ से यहाँ भी 14 मीटर होगा कि नहीं होगा, 14 मीटर होगा। यानी कि ये 14 मीटर, तो ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, ये भी 14 मीटर, जो इतना आया है, मतलब ये सब क्या है हमारा 14 मीटर है। तो बताओ, अच्छा यहाँ पर टच हो रहा है वृत्त का एक छोर, और इधर भी टच हो रहा है, मतलब दोनों क्या है, परिमिति और परिधि आपस में क्या हो रहा है, छुआ रहे हैं, ठीक है ना। तो अच्छा बताओ, अगर ये दूरी 14 मीटर, तो ये भी दूरी 14 मीटर होगी नहीं होगी। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त का व्यास कितना आ गया, 14 मीटर आ गया। अच्छा व्यास 14 मीटर आ गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अच्छा त्रिज्या 7 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 × 7 × 7 बराबर 7 मीटर स्क्वायर आएगा। आप ट्राई कर लेना। अभी मतलब इसके पहले मैंने बताया है क्वेश्चन में क्या, कि त्रिज्या अगर 7 है तो क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर में मतलब सेंटीमीटर, ठीक है ना, सेंटीमीटर। चलिए समझ में आया ना आप लोग को, चलिए समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अब थोड़ा सा इसी को मॉडिफाइड कर दिया है, वर्ग अभी तक था, अब आयत दे दिया है कि 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन एकदम सेम है, बस थोड़ा सा आपको पकड़ना है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। कैसे, एक हमने बना दिया ऐसे यहाँ पर आयत, क्या आयत, ठीक, और ये कह दिया है 18 मीटर, और ये कह दिया है 14 मीटर, ठीक है ना। हाँ 18 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 18 सेंटीमीटर लंबा 14 सेंटीमीटर चौड़ा आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा इसके अंदर एक हम वृत्त खींचेंगे ऐसे दोस्त, इसके अंदर वृत्त खींचेंगे तो कुछ ऐसे खिंचाएगा, कुछ ऐसे खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, बताओ। कुछ ऐसे खिंचाएगा ना वृत्त। अच्छा बताओ, कुछ ऐसे वृत्त खिंचाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा 14 है तो यहाँ से ये भी 14 होगा कि नहीं होगा, भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये 14 होगा, तो कह सकते हैं इसमें भी देखो व्यास जो है, व्यास कितना मिल गया हमको, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान है बताओ, आसान है कि नहीं, इससे आसान क्या होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा वर्ग के परिवृत्त का मतलब कि एक वृत्त है उसके अंदर वर्ग है, परिवृत्त का मतलब कि वर्ग के बाहर वृत्त बना हुआ है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया ना। अब ये वाला परिवृत्त वाला भी देख लेते हैं। अभी तक वर्ग का देखा, फिर हमने आयत का देखा, अब परिवृत्त देख लेते हैं। एक हमने ऐसे बना दिया वृत्त, ठीक, और इसी के अंदर एक हम बना देंगे ऐसे वर्ग, ठीक है। बाल लेते बन गया भाई, थोड़ा सा मतलब नहीं बना है लेकिन बनाएंगे ना हम लोग, ठीक है। चलिए ये भाई लो, चलो कुछ बना बढ़िया, ठीक है, बन गया ना। अब कह रहा है इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा हमारी है, कहाँ गया, 10 सेंटीमीटर भुजा है, 10 सेंटीमीटर भुजा है। तो बताना है वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल। फिर वही क्षेत्रफल के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी दोस्त, क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। और त्रिज्या हमको कहाँ से मिलेगा, अच्छा बताओ, इतना अगर ये हमारा 10 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास की सॉरी विकर्ण है, ये 10 कड़ी में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। चाहे यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक छोर से दूसरा छोर हमको वृत्त मिल गया, और वृत्त क्या है, ये वृत्त का डायामीटर है और वर्ग का विकर्ण है। वृत्त का डायामीटर है और वर्ग का विकर्ण है, तो हम कह सकते हैं कि डायामीटर अगर हमको 10√2 मिला है, यानी कि हमको व्यास, फिर देखो हमको मिल गया क्या, अगर यहाँ पर व्यास कितना मिल गया, व्यास मिल गया 10 कड़ी में 2, तो त्रिज्या कितनी मिल जाएगी 5 कड़ी में 2, और पाई आर स्क्वायर कितना मिल जाएगा, पाई गुणे 5 कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2, 5 कड़ी में 2, तो ये हो जाएगा पाई 5 × 25 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 50 पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर से समझ लो कि अगर भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण 10 कड़ी में 2 हो जाएगा, विकर्ण का 10 कड़ी में 2, तो यही हमारा व्यास हो जाएगा। देखो व्यास दिख रहा है आपको, अब व्यास 10√2 मिल गया, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 5 कड़ी में 2 हो गया। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई गुणे 5√2 गुणे 5√2, है ना, मतलब 50 पाई आंसर। ठीक है, इसका आंसर भी पाई में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और है आपका इसी में। क्वेश्चन कह रहा है एक 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के एक कोने पर खूंटी गाड़कर एक 14 मीटर लंबी रस्सी से गाय बांध दी जाती है, तो बताएं कि गाय इस खेत का अधिकतम कितना क्षेत्र चर सकती है, ये आपको बताना है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है। ये सब दिखने में टफ दिख रहा है बस, लेकिन है बहुत आसान। ठीक है, चलिए इसको भी लगा दीजिए फटाक से भाई। दिया है एक 20 मीटर लंबे 15 मीटर चौड़े, यानी कि ऐसे ये जो है, ये जो 20 मीटर लंबा है और ये 15 मीटर चौड़ा है, और खूंटी जो है, जो गाय है, इस थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं हम, ये ऐसे बना हुआ है। कह रहा है जो गाय है 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है। अब खूंटी कहाँ, एक कोने पर यहीं खूंटी गाड़ दिया गया है, और यहाँ जो गाय बंधी हुई है एक मतलब 14 सेंटीमीटर रस्सी से, है ना, ये 14 सेंटीमीटर रस्सी से बंधी हुई है। कहाँ, चाहे जिधर कर दें कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है गाय इस खेत का अधिकतम क्षेत्र कितना चर सकती है। अच्छा, अधिकतम क्षेत्र कितना चरेगी, आप देखो कि अगर हम इसको ऐसे गोल का घुमा दे गाय को, तो इतना हिस्सा चर लेगी नहीं चर लेगी, बताओ, इतना हिस्सा चर लेगी। ठीक है, अब इतना हिस्सा चरने का मतलब क्या हुआ कि इतना पूरा चरेगी, और ये जो मैदान है, मैदान का कितना हिस्सा चरेगी ये देखना है। ठीक है, तो मैदान का दोस्त आपको बता दें कि ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है त्रिज्या, तो मैदान का कितना हिस्सा चरेगी, मैदान का इधर और इधर देखो 4 भागों में मैदान हमने बांट दी, 4 भागों में 1 2 3 4, और मैदान कौन सा है, यही है ना, तो जो गाय चरेगी मैदान का हिस्सा तो इतना ही चरेगी, तो कह सकते हैं 1/4 हिस्सा चरेगी मैदान का। ठीक है, अच्छा देखो अब करना क्या है हमको, अगर इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उस क्षेत्रफल में से केवल एक हिस्सा निकाल लें, तो बताओ हमको मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, और क्षेत्रफल कितना है 14 गुणे 14, सॉरी त्रिज्या 14 गुणे 14 है। अच्छा इतना है, तो जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 616 मीटर स्क्वायर, 616 मीटर स्क्वायर है ना, 20 मीटर, ठीक है, 14 मीटर लंबी रस्सी, हाँ ठीक, मतलब 616 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणे 22, 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा बताओ, जो 616 आया है ये हमारे इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, अगर इसमें 4 से हम भाग दे दें तो हमको केवल इतना मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ, जो घास चरेगी गाय। ठीक है, कैसे मिल जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 1 कम 4, 4 5 20, और 4 चौक 16, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो इस आयताकार मैदान का कितना क्षेत्रफल चरेगी गाय, तो 154 मीटर स्क्वायर चरेगी बस, और कुछ नहीं चरेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए समझ में आया, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप एकदम चुटकियों में कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया भी था, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन क्या है दोस्त, कि एक वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है।
तो अब ये क्वेश्चन आप लोग एकदम आसानी से लगा सकते हो। अब मैंने पढ़ाया कैसे था, मैंने कहा था कि अगर लंबाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई गुणे चौड़ाई बटे 100 ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इसको निकालने के लिए मैंने एक तरीका सिंपल सा बताया था कि यहाँ पर यदि वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए, हाँ यदि वृत्त की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए तो वृत्त की त्रिज्या पहले रही कितनी होगी 100, और 20% कम कर देंगे तो कितना बचेगा 80। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर का मतलब 80 गुणे 80, पाई को छोड़ देते हैं वहीं पर क्योंकि पहला भी पाई है जो 100 वाला पाई है 80 वाला पाई है, दोनों पाई से पाई खत्म हो जाएगा। निकालना है क्या है परसेंटेज, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, कितना 8 हटाए 64%, पहले था कितना 100 था, अब बचा कितना 64, तो कमी हो कितनी होगी दोस्तों 36% की कमी होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्त की परिधि 3 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी क्वेश्चन को मैं करवा चुका हूँ। अच्छा देखो आप, वृत्त की परिधि का अनुपात अच्छा मान लेते हैं कोई भी है ना। अब देखो यहाँ पर मान लेते हैं 2 पाई आर और अनुपात कर देते हैं यहाँ पर 2 पाई आर, ये भी है। ये वृत्त की परिधि मतलब ये कितना वाला है 3 गुना वाला है, ठीक है ना। तो आप बताओ कि इससे ये खत्म, यानी कि ये 1:3 हो जाएगा। ये क्या है दोस्त, ये है हमारी परिधि, क्या है परिधि। परिधि की बात करें, फिर हम बात करते हैं अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल हमारा बताओ एक है आर स्क्वायर मतलब कितना 1 गुणे 1 ही होगा, और 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखो कोई भी आ जाए वृत्त, कोई भी वृत्त आ जाए, अगर परिधि 2 गुनी है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, परिधि 3 गुनी है तो क्षेत्रफल 9 गुना होगा, परिधि 4 गुनी है तो क्षेत्रफल 16 गुना होगा, परिधि 5 गुनी है तो क्षेत्रफल 25 गुना है। लेकिन इसमें पूछा कुछ और है दोस्त, पूछा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अच्छा वृद्धि पूछा है, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अच्छा बताओ कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो पहले हमारा 100% था, 9 गुना हो गया, 9 गुना हो गया, ऐसे कर दें 9 गुना हो गया तो 900% हो गया कि नहीं हो गया। पहले 100 था अब हो गया 900, बताओ कितना बढ़ा दोस्त, तो 800% बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ 800% बढ़ा ना। क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया, आप देख लेना एक बार बढ़िया से। ठीक है, चले कह रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग बताओ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम चिंटू मिंटू वाला क्वेश्चन है ना। आप एकदम चिंटू मिंटू वाले क्वेश्चन की तरह इसको करोगे तो कितना आसान रहेगा है, बस कर लो आप लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा पढ़ लिख लो यार, पढ़ लिख लोगे बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब आ रहे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप जान लो, बस खाली तैयारी में लगे रहो। जैसे एग्ज़ाम आए तैसे धुआं धुआं उड़ा दो, है ना, पूरा एकदम ज़ोरदार टक्कर दे दो। ठीक, नहीं तो फिर वही होगा कि हम करते रह जाएंगे, आप भी करते रह जाओगे। चलो एक वृत्त तथा एक वर्ग, अब हम बना देते हैं यहाँ पर ऐसे, हमने बना दिया एक वृत्त बना दिया और एक हमने ऐसे बना दिया एक वर्ग बना दिया। ठीक, एक वृत्त और एक वर्ग। अब कह रहा है एक वृत्त तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल 5450, यानी कि इसका और इसका जो क्षेत्रफल है ना, कितना है 5450 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 5550 सेंटीमीटर, तथा वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास अच्छा ये दे दिया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो कह रहा है वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग क्या होगा। अब वृत्त की परिधि के लिए भी हमको त्रिज्या चाहिए और वर्ग की परिमिति के लिए हमको भुजा चाहिए। कितना आसान है देखो। अच्छा बताओ यहाँ पर ये जो है पूरा 70 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हमको कितना मिल जाएगा दोस्त, तो त्रिज्या कितना मिल जाएगा 35 सेंटीमीटर मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। आर 35 सेंटीमीटर मिल गया, तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, कि ये हो जाएगा 22/7 गुणे 35 गुणे 35, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 22 पच्चे कितना होता है 20 पच्चे 100, 2 पच्चे 10, 110, 110 गुणे 35 यानी 11, 11 पच्चे 55 के 5, 11 3 33, 33 5 38, 3850 हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा बताओ हमको जो वृत्त का क्षेत्रफल मिला, वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिला दोस्त? 3850 मिल गया। और टोटल क्षेत्रफल कितना है? 5550। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें वृत्त का क्षेत्रफल 3850, तो हमको कितना मिल जाएगा? 1600। ये क्या होगा हमारा? ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक। अच्छा यानी कि जो इसका क्षेत्रफल मिल गया, ये मिल गया 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये कितना मिल गया हमको? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बताओ ये 3850 और ये 1600 है, परिधि क्या होती है? परिधि और परिमिति का योग निकालना है। तो त्रिज्या तो हमको मिल जाएगी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, त्रिज्या मिल ही गया है, क्षेत्रफल भी मिल गया है। अब हमको परिधि निकालना है। परिधि क्या होता है दोस्त? तो परिधि होती है 2πr, और परिमिति कितनी होती है? वर्ग है, तो 4 गुणे भुजा। अच्छा भुजा अगर देखो क्षेत्रफल 1600 है तो भुजा 40 होगा कि नहीं होगा? बताओ कैसे? कि भुजा जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर हमको ए स्क्वायर मिल गया, और ए बराबर 40 नहीं हो जाएगा? बताओ 4 चौक 16, 00 से 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो ये इतना मिल गया। अब 2πr यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे r का मतलब कितना दिया हुआ है दोस्त? तो r का मतलब दिया हुआ है 35 प्लस 4 गुणे 40। ठीक, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 दूना 10, 22 दाहिया 210, तो ये हो जाएगा 220 प्लस 4 चौक 16, 160, है ना। अब बताओ कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा दोस्त? तो टोटल आपका हो जाएगा कितना? 380 सेंटीमीटर। ठीक है, 380 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका आएगा वर्ग और वृत्त की परिमिति 380 सेंटीमीटर आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है? देखो कि अगर हम एक वृत्त है और एक वर्ग है, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग 5450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूछा क्या है? वृत्त की परिधि तथा वर्ग की परिमिति का योग क्या होगा, ये पूछा है। तो कितना आसान है निकालना इसका, देख सकते हो। पहले हमको क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अगर वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उससे हमको वर्ग का भी क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिला दोस्तों? 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो पूरे में से 3850 घटा देंगे, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 40। अब भुजा हमको मिल जाएगी और इसका परित्रिज्या मिल गया है, तो 2πr + 4a हम कर देंगे क्या? इतना हमको मिल जाएगा दोनों चित्रों की परिधि और परिमिति का योग। ठीक है, चलिए तो इतना कर देंगे, तो 220 + 160 कितना हो जाएगा दोस्त? कितना हो जाएगा? 380 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। अब एक अंतिम क्वेश्चन है, वो अंतिम क्वेश्चन आप लगा दो फटाक से। अंतिम क्वेश्चन कौन सा है दोस्त? तो देख लेते हैं। एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एकदम आसान जान लो। अब कह रहा है कि एक तार है, उसको पहले वर्ग के आकार में मोड़ा गया, तो उसका क्षेत्रफल मिल गया हमको 121। फिर कह रहा है अगर उसको हम वृत्त के रूप में मोड़ दें तो क्षेत्रफल क्या होगा? सिंपल सा है भाई, तार तो हमारा ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है, तार तो हमारा उतना ही है, चाहे वर्ग बनाए, चाहे वृत्त बनाए, चाहे आयत बनाए, चाहे त्रिभुज बनाए, चाहे जो बनाए। ठीक है ना, तार तो हमारा उतना बड़ा है, इसमें और कोई कंडीशन दी नहीं हुई है। एक वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की तार, मतलब क्या? एक तार जो है ऐसे दोस्त बना हुआ है, ठीक है ना, एक ऐसे वर्गाकार रूप में है, और इसका जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर के मीटर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लोहे की तार है, इतना बना हुआ है। फिर कह रहा है इसी तार को ऐसे खोल देते हैं, खोल के इसको यहाँ से ऐसे खोल के मतलब पूरा एकदम सीधा कर लेते हैं, और उसको हम बना देते हैं वृत्त। क्या बना देते हैं? वृत्त बना देते हैं। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका जो है एरिया क्या होगा। अच्छा बताओ, हम इससे निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैसे निकालेंगे? अब बताओ, इसका जो क्षेत्रफल है 121 है, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्त? तो भुजा बताओ 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर 121, तो भुजा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अच्छा भुजा 11 हो जाएगा दोस्त, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका? परिमाप कितना हो जाएगा? 11 चौक
44 हो जाएगा, क्योंकि चारों भुजाओं का योग होता है। अच्छा, परिमाप 144, तो ये हमारी परिधि भी 144 होगी, परिधि भी 144 होगी। परिधि कितनी हो जाएगी, परिधि भी 44 होगी, 144 सॉरी 44 होगी। परिधि अगर 44 हो जाएगा दोस्त, तो परिधि अगर हमको मिल गया तो त्रिज्या मिल जाएगी, और त्रिज्या मिल गया तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। सिंपल है ना। तो अब कह सकते हैं हम यहाँ पर कि 2πr बराबर 44, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। अच्छा, यहाँ से देखो आप, हमको क्या करना है दोस्त, 7 को भेज देंगे ऊपर और 22 गुणे 2 को कर देंगे नीचे, तो ये हमको मिल जाएगा त्रिज्या बराबर 7। हाँ, 7 गुणे 44/2 गुणे 22, ठीक। 22 गुना 44 और 44 खत्म। तो हमको r कितना मिल जाएगा, r मिल गया 7, r कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा दोस्त, क्षेत्रफल मिल जाएगा हमको πr², क्षेत्रफल बराबर πr² बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे कि त्रिज्या हमको 7 पता है, तो क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, एकदम बचिए चीज़ों से, ठीक है ना। जितना हो सके आप देखो, जो आपका ये तीसरा चरण है ना, ये तीसरा चरण अगर आता है कोरोना का, तो इसमें काफ़ी घातक होगा। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप अपने दोनों चरण अपने घर में रखें, आप तीसरे चरण से मुक्ति पा जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से ध्यान रखिए अपना, और कोशिश करिए कि खुश रहें, मस्त रहें और दमदार पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।